हेलो एंड दिस इज मुफक्कर फरलाशाह में सादिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का जो है वो होम्योस्टैसिस। उसमें क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल उसको डेफिनेशन में कैसे बयान करते हैं और उसमें कौन से टर्म्स आते हैं, टर्मिनोलॉजी आती है जो हमारे बॉडी में रेगुलेट करती है। आज हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योस्टैसिस। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस चैप्टर में हम पढ़ते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो होम्योस्टैसिस का जो मकसद है, डेफिनेशन है, मैंने शॉर्ट टर्म में लिखी है, आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी। चलिए देखते हैं। इसमें है द मैकेनिज्म व्हिच मेंटेन इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी आर सेल। ये वो मैकेनिज्म है, ये वो प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है और दूसरा मैकेनिज्म होता है। जो मैकेनिज्म होता है उसमें प्रोसेस होते हैं। अंडरस्टैंड? बात को समझे थोड़ा कि भाई मैकेनिज्म में प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस में मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। द मैकेनिज्म व्हिच मेंटेन, होम्योस्टेसिस का मकसद ये है जो वो मेंटेन करे बॉडी को फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली किसको बोलते हैं भाई? इंटरनल फंक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी में, सेल्स में, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकली सिस्टम। तो जो बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म का मैकेनिज्म मेंटेन करे, या बॉडी का, ये बॉडी सेल्स का इंटरनल जो सेल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर हो, ऑस्मो रेगुलेशन हो, वाटर हो, सॉल्यूट हो, उसमें मेंटेनेंस रखे, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अच्छा जी, उसमें होता है ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तीन टर्मिनोलॉजी यूज्ड हियर इन होम्योस्टैसिस। फर्स्ट वन इज ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो बात करते हैं प्रोसेस की ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन? बात क्या है कि भाई ऑस्मो रेगुलेशन किसको बोलते हैं, समझते हैं, सिंपल है। तो भाई द प्रोसेस व्हिच रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना, इसका भी मकसद है कि भाई बैलेंस करना, ओके, ऑफ सेल बाय वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। भाई ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। भाई सॉल्यूट किसको बोलते हैं, वाटर किसको बोलते हैं? वाटर हम बोलते हैं सॉल्वेंट को, सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो लाइक, जैसे कि हम एग्जांपल आपको दे दूं कि भाई वाटर है, वाटर का एक बीकर है, उसमें हम डालते हैं चीनी, ठीक है, जो चीनी होती है उसमें हम डालते हैं चीनी, और उसमें वंस अगेन हम वाटर उसमें डालते हैं। तो क्या हुआ, जो चीनी हुई वो हुई सॉल्यूट, और जो हमने उसमें पानी डाला है वो हुआ सॉल्वेंट, जो मतलब उसको पिघल दे, उसको मतलब कि रेगुलेट कर दे, उसको मेंटेन करे। पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो जिसने लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज किया वो हुआ सॉल्वेंट, जो चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो बॉडी में जो उसमें रेगुलेशन होता है वाटर या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मेंटेनेंस इधर उधर होती है, वो होती है ऑस्मो रेगुलेशन टर्म्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये तो बात समझ में आ गई, ऑस्मो रेगुलेशन। अब बात है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन भाई क्या होती है, बात को समझते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन समझ में आ गया, एक्सक्रिएशन क्या है? एक्सक्रिएशन अनवांटेड, टॉक्सिक, नाइट्रोजनस, जो आप बोले, जो आपकी चीज जो है वो पसंद नहीं है, अनवांटेड है, टॉक्सिक है, जहरीली है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन एक प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस है, हर बॉडी में होता है, एनिमल हो, प्लांट हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सबके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच एक्स्ट्रा हार्मफुल, अनवांटेड, टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। चाहे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सेल से टॉक्सिक मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल उसको बाहर निकालते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी, उनका जो ऑर्गेनिजम्स होता है, ऑर्गन्स होते हैं, उनसे बाहर अनवांटेड या टॉक्सिक मटेरियल जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली हमारा नेक्स्ट टर्म है, वो फाइनल टर्म है, उसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, थर्म मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स हम जो पढ़ते आ रहे हैं मेंटेनेंस, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन में क्या पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है टाइटल में भी समझ में आ गया कि थर्मो रेगुलेशन मीन्स के हीट की मेंटेनेंस, ये टेम्परेचर का मेंटेनेंस को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। अच्छा जी, द प्रोसेस बाय व्हिच मेंटेन बॉडी टेम्परेचर कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। बाय सिंपल, यकीन माने इतनी सिंपल शॉर्ट टर्म्स में आप लोग सबको बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि भाई थर्मो रेगुलेशन क्या है।
एक थर्मोरेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एक यूनिसेलुलर में हो, चाहे मल्टीसेलुलर में हो। तो आई होप डेट आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस, और उसमें कौन से टर्म्स आते हैं जो शॉर्ट टर्म्स में हम बयान करें या कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को 3 टर्म्स बताए हैं और इंट्रोडक्शन दिया है होम्योस्टेसिस का। उम्मीद है कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को बासानी जो है वो वीडियो की तरफ इस तरफ या इस तरफ आप लोगों को एक शॉर्ट जो मूवीज होगी इसके मुताबिक आप लोगों को वो दिखाई देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इनसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा।